नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज वर्ग 3 के बारे में 2 न्यूज़ हैं और संभावना यही है कि ये सही ही होंगी। और फिर आपको पता है कि शुरू से लेकर अभी तक मैंने हमेशा यही प्रयास किया है कि कभी भी कोई गलत जानकारी अपने वीडियोज़ के माध्यम से अपलोड ना करूं। क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है कि किसी को गुमराह करना, उसको ठेस पहुंचाना बहुत ज़्यादा गलत है। तो ये जो वीडियो बना रहा हूं या इससे पहले भी जो वीडियोज़ बनाए हैं, किसी भी वीडियो का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ कमाना या सब्सक्राइबर्स कमाना कभी नहीं है और ना कभी होगा। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मुझे इतना मतलबी, दोगला या बेईमान मत बनाना कि मैं लोगों को मिसगाइड करते हुए अपने कुछ व्यूज़ बढ़ा सकूं, कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि 2 साल कोरोना में ख़राब हुए हैं और इसलिए अगर सरकार चाहती भी, जैसे हमारी जो शिक्षक भर्ती है वर्ग 1 और वर्ग 2 की, चाहे वो DPI की हो, चाहे जनजाति विभाग की, तो शायद वो पूरी कर सकती थी उन 2 सालों में। लेकिन सरकार के पास कोरोना का बहाना था और कोरोना के बहाने के साथ साथ कड़वा सच यही भी था, हम और आप भी नहीं चाहते थे कि जो दूसरी लहर है उसमें हम घर से बाहर निकलें, काउंसलिंग में करवाएं। क्योंकि आपको ये पता है कि हमने भी कोरोना के समय में अपने बहुत सारे प्रियजनों को खोया है। तो यह भी चांसेस हैं कि अगर काउंसलिंग उस समय कोरोना के समय सरकार करवाती तो शायद बहुत सारे भाई बहन संक्रमित भी होते। तो इसलिए क्या है, सरकार को इस मामले में मैं पूरी तरह दोष नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि कहीं ना कहीं क्या 100% हमारी जो वर्ग 2 और वर्ग 3 की काउंसलिंग है वो बहुत ज़्यादा डिले हुई है। 2018 की भर्ती 2022 और अब 2023 आने वाला है। तो इसलिए इन सारी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और अपना एक पॉजिटिव व्यू, पॉजिटिव सोच सरकार सभी वोटर्स तक, पूरे मध्य प्रदेश तक पहुंचाना चाहती है। इसलिए पूरी संभावना है कि जो वर्ग 3 की भर्ती होगी, वो जैसे अब बोलते हैं ना, मोदी जी बोलते हैं हम बुलेट ट्रेन लाने वाले हैं, तो ये भी पक्का है कि शिवराज सिंह चौहान जी भी, हमारे जो मध्य प्रदेश के CM हैं, वो भी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को बुलेट ट्रेन की स्पीड से करेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। और ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट भी 5 मई से लेकर 15 मई के आसपास आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर रिजल्ट अभी आएगा तो शायद ये भर्ती, जब रिजल्ट अभी आएगा तो 1-1.5 महीने बाद ही नोटिफिकेशन ला पाएंगे भर्ती करने वाला, और तभी जाके ये भर्ती जुलाई-अगस्त में शुरू हो पाएगी। तो पहली न्यूज़ तो यही थी कि वर्ग 3 का रिजल्ट अब 5 मई से 15 मई के बीच में आने की संभावना पूरी है। और आगे तो पता ही है कि हमें इतने आश्वासन मिले हैं कि हम तो खुद डरते हैं। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है चुनावी वर्ष के नज़दीक होने के कारण। तो अब सारे के सारे काम जल्दी होंगे। आप भी सभी पढ़े लिखे भाई बहन हैं। एक तो ये न्यूज़ हो गई। दूसरी, अच्छी न्यूज़ ये निकल कर सामने आ रही है कि इस बार जो वर्ग 3 की काउंसलिंग है वो DPI और ट्राइबल दोनों एक साथ करवाएंगे, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। और वो भी क्यों संभावना है? संभावना इसलिए है क्योंकि बच्चे तो वही के वही होंगे और सरकार इस काम को, जो भर्ती प्रक्रिया है वर्ग 3 वाली, इसको जल्दी से जल्दी निपटाना चाहती है। इसलिए वर्ग 3 की काउंसलिंग DPI और ट्राइबल विभाग दोनों साथ साथ करवाएंगे, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। और क्यों? क्योंकि आपको बता चुका हूँ, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जनता की नज़रों में भला बन सके, अच्छा बन सके, कि हमने ये भर्ती इतने जल्दी पूरी कर दी। तो ये 2 खबरें ही आपके लिए थी।
अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये ग्रो हो सके। और मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित और सरकारी नौकरी कैसे लग सकती है, हालांकि नो डाउट आप सभी ज्ञानी हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने पूरे इंडिया को सिर्फ इसलिए घूमा कि मैं इसे जान सकूं। मेरा मकसद ये था ही नहीं कि ना तो कोई मेरे घर वालों ने मुझ पर कोई दबाव बनाया कि भाई तू घर से निकल, घर से भाग, लेकिन मेरी खुद की इच्छा थी कि भाई अभी यंग एज है, अभी शादी नहीं हुई है, अभी घूमो फिरो और इंडिया को जानो। इसलिए शादी से पहले मैंने भारत के अलग अलग राज्यों में जाके पढ़ाया। भलाई मुझे वेतन कम मिला हो, ज़्यादा मिला हो, इसकी परवाह मैंने कभी नहीं की। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो कि मैं MP का लड़का, मध्य प्रदेश का लड़का, और वो जाके महाराष्ट्र में भी पढ़ाए, मेघालय में भी पढ़ाए, गुजरात में भी पढ़ाए, दिल्ली में भी पढ़ाए। तो ये सिर्फ जब पॉसिबल है या तो आप में जूते पड़ रहे हो मजबूरी के, और या फिर आपकी इच्छा हो। तो आप लोगों की मेहरबानी से, ऊपर वाले की कृपा से ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन खुद की इच्छा थी कि मुझे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में जाके जो एजुकेशन है उसका लेवल देखना है, ताकि मैं भविष्य में जब अपने गांव में खुद का स्कूल शुरू करूं तो मैं इन सब में जो भी अच्छाइयां हैं उसी के बेस पर अपना विद्यालय शुरू कर सकूं। तो दोस्तों, मैं हमेशा आप सबके लिए उचित जानकारी लाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। सिर्फ वही जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से लाऊंगा, और जल्दी ही जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, मैं आप सबसे जो भी भाई बहन अपने क्षेत्र में आसपास, आप अपने लोकल में जहाँ रह रहे हैं, मेरा पूरा प्रयास है कि जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है तब तक आप एक कम से कम वर्ग 3 और वर्ग 2 के वेतन के बराबर वेतन अपने घर के आसपास ही मैक्सिमम 10 किलोमीटर की रेंज में कमा सकें एज ए टीचर। वही मेरा प्रयास है, और उससे तब मुझे ये फ़ायदा होगा कि यार चलो, मैंने जो चैनल खोला उससे मैंने कुछ तो हासिल किया। अब आप बोलेंगे यार बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, तू तो खुद ही बेरोज़गार है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, अभी मैंने बात बोली है, देखता हूँ मैं सही करता हूँ कि नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि ठीक है, आप जितना भी कमाएंगे मुझे एक बच्चे से कम 1 रुपये और मैक्सिमम 10 रुपये चाहिए। सिर्फ 1 से लेकर 10 रुपये, बाकी का सारा पैसा आपका। तो ये मेरा अगला प्रयास है। जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर 1 के सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं, फिर मैं आपसे ऑनलाइन बात करूँगा, और फिर आपके घर के आसपास ही आपको 20 से लेके 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ आप अपने घर पर बैठ के या फिर थोड़ा बहुत 5-10 किलोमीटर चल के पढ़ा सकें और कमा सकें। यही मेरा प्रयास होगा। कैसे, वो मैं आपको अगले वीडियोज़ में ज़रूर बताऊंगा, लाइव चैट में ज़रूर बताऊंगा। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।